हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक में आज हम लोग कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों में जो है डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग BPSC TRA 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य हैं? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, और दूसरा है क्या, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, और तीसरा है कि रोजगार निर्माण जो है SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए संगठन सर्वेक्षण करता है। तो कौन संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO जो है संगठन सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट है कि नाबार्ड कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है, यानी कि नाबार्ड का लक्ष्य है। तो नाबार्ड का क्या लक्ष्य है? तो ग्रामीण शाखा नाबार्ड का जो है लक्ष्य है। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए किस संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO जो है संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। नेक्स्ट है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। तो किसके द्वारा? तो APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो है पूरा प्रारूप प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट है कि भारत का वह राज्य जिसमें कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, और वर्तमान में गुजरात में जो है कपास उत्पादन का औसतन उत्पादन जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो कितना है? तो 22%। तो किस वर्ष के अनुसार? तो 2022-23 में जो है 18.3% हुआ था। अगला पॉइंट है इसमें ये इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है तो हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से है और नीली क्रांति से है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि नंदीग्राम क्षेत्र में सेज यानी कि SEZ नीति के अंतर्गत समूह को अनुमति दी गई थी। तो किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो सलीम समूह को जो है नंदीग्राम क्षेत्र में जो है सेज के नीति के अंतर्गत जो है अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। तो कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। तो क्या है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, और दूसरा है इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ मत्स्योत्पादन का समाकलन करना है। अगला है कि भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। तो क्या नहीं है? नाबार्ड जो है औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो किस वर्ष में? तो 1991 में जो है भारतीय मूल्य का जो है भारतीय रुपए का जो है 2 बार
अवमूल्य किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में निर्गमन प्रणाली यानी कि नोट इशू आधारित है। तो किस पे आधारित है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पे आधारित है। नेक्स्ट है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली उच्चतम बैंक है। तो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की बैंकिंग प्रणाली उच्चतम है। नेक्स्ट है कि ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो कौन सा है? तो वो केंद्रीय उत्पादन शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। नेक्स्ट है कि भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं शामिल है? तो किसानों को मकान ऋण जो है भूमि सुधार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति की सफलता की उपलब्धता निर्भर करती है। तो किस पे? बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर और अगला पर्याप्त सिंचाई सुविधा पर और तीसरा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। और अगला पॉइंट है इसमें, अगला है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो निवेश बैंक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो कौन सा है? चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो किस में की है? तो गेहूं उत्पादन में की है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग एक है। तो क्या है? परामर्शदायी संस्था है। नेक्स्ट है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या? प्रत्यक्ष कर वर्तमान में अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है कि भारत में उन्नति संतोषजनक रही है। तो क्या रही है? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। नेक्स्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। तो किसको देती है? तो रोजगार बढ़ाने को जो है प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो क्या? उद्योग है। नेक्स्ट है कि विभाजन के कारण भारत का जो है उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग जो है विभाजन के कारण जो है सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगला है कि भारत में उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो किस में? कपड़ा उद्योग में जो है सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। तो क्या? दाल का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था। तो कहाँ पे लगा था? तो सिंदरी में लगा था। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है। तो क्या? मूल्य स्तर जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से के समान मानी जाती है। तो किसके समान? तो निर्यात के समान मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के खाते में जमा होती है। तो किस खाते में? तो भारत का सार्वजनिक खाता में जमा होती है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। तो कितना कौन सा अवधि होती है? तो 1 जुलाई से जो है 30 जून तक भारत में कृषि फसल की अवधि होती है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं। तो किस में? सूती वस्त्र उद्योग में जो है भारत में सर्वाधिक श्रमिक जो है सक्रिय हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, चौथा टॉपिक है कि मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध
वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता। तो कौन सा है वो? तो कि फिएट मुद्रा जो है समर्थित नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या है? सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करता है। क्या? सरकारी बैंक जो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करता है। नेक्स्ट है कि भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी करता है। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है कि केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है कि ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं वह है। तो कौन है वो? रेपो रेट जो है। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है। तो किस नाम से? तो ब्लॉकचेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। और तीसरा क्या मिलेगा लाभ? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। और चौथा क्या हो सकता है? क्या प्रभाव हो सकता है? तो वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। अगला है कि अगला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018 से 19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य है। तो कितना है? 41,02,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा है। तो कितना है? तो 10.06% है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रति व्यय शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो कितना था वर्ष 2018-19 में? तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। नेक्स्ट है कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि क्या है? भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोष के आधार के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। अगला है कि भारत के केंद्रीय बजट में जो है संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए साख लक्ष्य रखा गया है। तो कितना? 16.5 लाख करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट है कि वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो कौन? भारतीय स्टेट बैंक शामिल है। अगला है कि भारत ने 2020-21 के बजट के नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इस योजना में लाभान्वित होगा। तो किस क्षेत्र में? तो निर्यात क्षेत्र में लाभान्वित होगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है। तो कितना? तो 28,55,882 जो है मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल
पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। तो क्या है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाम है। नेक्स्ट है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों की प्रतिशत भाग है। तो कितना है? 42% है। नेक्स्ट है कि गुल्लक बच्चा बैंक है। तो कौन सा है? कहाँ पे है? तो पटना में है। नेक्स्ट है कि वह ब्रांड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। तो कौन ब्रांड है? तो मसाला ब्रांड है। नेक्स्ट है कि भारत में सेवा कर की सिफारिशों में लागू हुआ। तो क्या? राजा जे चलैया समिति के सिफारिशों पर जो है सेवा कर लागू हुआ। नेक्स्ट है कि वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो कौन? स्टाम्प शुल्क जो है। नेक्स्ट है कि बैंक दर का आशय है। तो क्या है बैंक दर का आशय? तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला है कि सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है बैंकों का नाम और दूसरा दिया है वर्ष। सूची 2 में दिया है वर्ष। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक तो 1982 में जो है शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तो कब? 1964 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तो कब? तो 1955 में। और डी है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तो कब हुआ? तो 1987 में हुआ। अगला है कि अगला भी है सही सुमेलित करने के लिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ओपन जनरल लाइसेंस तो किसके लिए है? तो विदेशी व्यापार के लिए है। और बी है कि TRYSEM तो किसके लिए है? तो रोजगार के लिए है। नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक किसके लिए है? तो मुद्रास्फीति के लिए है। और डी है कि नकदी रिजर्व अनुपात किसके लिए है? तो ऋण नियंत्रण के लिए है। नेक्स्ट है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकारी है। तो कौन अधिकारी है? वित्त मंत्रालय अधिकारी है। नेक्स्ट है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा के निर्यात से कमाता है। तो किसके? तो कपड़ा और वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में कमाता है। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो क्या? गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो कब? तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया। तो कब? तो 1994 से 95 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो क्या है? रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना जो है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।